पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 55 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ है। डिप्टी स्पीकर चौधरी ज़हीर इकबाल चुन्नड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। ऐवान से ज़िमनी बजट की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़जाना बहस को समेटते हुए ज़िमनी बजट के हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। आज के इजलास के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हसन अली से। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो हस्ब मामूल 1 घंटा और 55 मिनट डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चुन्नड़ की ज़ेर सदारत जो है वो शुरू हो चुका है। और आज के इजलास में जो है वो ऐवान से ज़िमनी जो बजट है उसकी मंजूरी ली जाएगी। और सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है वो आज बजट की जो बहस है इसको समेटते हुए बजट तकरीर करेंगे। और ज़िमनी इंतखाब जो है जो ज़िमनी बजट है उसकी अप्रूवल जो है वो ऐवान से ली जाएगी। जब से अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि अपोजिशन को बजट जो है वो पढ़ना नहीं आता। और गुज़िश्ता रोज़ जो अपोजिशन ने एक ऑब्लिगेशन उठाया था कि 208 अरब रुपए जो है वो कहाँ खर्च हुए, तो वो गंदम की मद में जो है वो खर्च किए गए हैं। उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन को बजट जो है वो नहीं पढ़ना आता। जबकि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पर अखराजात के हवाले से सूबाई वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि सूबाई वज़ीर खलील ताहिर सिंधु ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो है वो मामला तय पा चुके हैं। और जो फ़ायज़ा मलिक हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं वो रिटायर हो जाएंगी। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो दोनों ख़वातीन उम्मीदवार हैं जिनमें बुशरा अंजुम भट्ट और अनूशा रहमान शामिल हैं वो सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जबकि अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बचर ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि बजट जो है वो किसी सूरत भी अवाम दोस्त नहीं है और ये बजट जो है ये अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। उनका ये भी कहना था कि जो कुछ इस वक्त जो है वो हुकूमत पंजाब कर रही है ये एक डिज़ास्टर है। हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है। जबकि उनका ये भी कहना था कि किसान कार्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा था जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ला रही है और इस पर किसी की भी तस्वीर लगाना जो है वो काबिल मज़म्मत है। जबकि आज का जो इजलास है वो शुरू हो चुका है। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नड़ की ज़ेर क़यादत और अब से कुछ देर बाद जो है वो ज़िमनी बजट जो है वो ऐवान से अप्रूव करवाया जाएगा। और सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट की बहस को समेटते हुए बजट तकरीर करेंगे, जिसके बाद जो है वो बजट की बाकायदा तौर पे ऐवान से मंजूरी ली जाएगी। जी, LDA सिटी मंसूबे में सरमाकारी और घर बनाने वालों को बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है। LDA सिटी में कमर्शियल रिहायशी प्लॉटों के ट्रांसफर को 7 दिन में सिर्फ 1 दिन में करने का फैसला किया गया है। प्लॉट का खरीदार और फरोख्त कुनिंदा एक ही रोज में ट्रांसफर सेट मुकम्मल करके अप्लाई कर सकेंगे। मज़ीद क्या सहूलियात दी जा रही हैं जानेंगे। दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। सिटी मंसूबे के अलाटियों को अब बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। और LDA हुकाम की जानिब से DG LDA को पूरी ब्रीफिंग दे दी गई है, जिसके बाद उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इसको लॉन्च करने के बाद बहुत बेहतरी आएगी। और इस मकसद के लिए उन्होंने जो प्लान LDA हुकाम की जानिब से पेश किया गया था वो ये था कि एक ही दिन में ट्रांसफ़र करके अलॉटी को उसकी ट्रांसफ़र का सेटअप मुकम्मल करना, उसको पूरा जो है फैसिलिटेट करने का फ़ैसला किया गया है। और एक ही दिन में जो है वो ख़रीदार और बेचने वाला दोनों सेट मुकम्मल करके ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे। उसी दिन वेरिफिकेशन होगी, उसी दिन आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी और उसी दिन चालान देकर बायोमेट्रिक तस्वीरें खींच के फारिग कर दिया जाएगा और फिर लेटर की फराहमी कर दी जाएगी। एक ही दिन में ट्रांसफ़र का करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कमर्शियल रहायशी प्लाटों को अगर एक ही दिन में ट्रांसफ़र करने का फार्मूला अप्लाई हो जाता है तो बड़े पैमाने में सरमायाकारी भी होगी और LD सिटी की प्रॉपर्टीज़ को जंप भी मिलेगा और यहाँ पे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स भी बनेगा। इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग हो चुकी है और आइंदा हफ्ते इस पर इतलाक जो है वो मुमकिन तौर पर हो जाएगा। जी,
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दर्जा सोम का घी की कीमत ओपन मार्केट के बराबर न हो सकी। चीनी 155 दर्जा सोम का घी और ऑयल 435 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में चीनी 145 दर्जा सोम का घी 380 से 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के ओपन मार्केट के मुकाबले में आज भी अगर देखें तो यूटिलिटी स्टोरों पर जो चीनी है वो तकरीबन 10 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगी है। ओपन मार्केट के अंदर ये 145 रुपये फ़ी किलोग्राम है और शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर ये 155 रुपये फ़ी किलोग्राम बेची जा रही है। इसके अलावा दर्जा सोम का जो घी है, जो सबसे सस्ता घी और ऑयल है, ये भी यूटिलिटी स्टोरों पर आम सार्फिन के लिए तकरीबन 35 रुपये महंगा बिक रहा है। ओपन मार्केट के अंदर अगर देखें तो इसकी कीमत 380 से 400 रुपये तक है और शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर जनरल सार्फिन के लिए ये 435 रुपये फ़ी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चलें, शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐसे ख़ानदानों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है जो 60,000 रुपये से कम आमदनी रखते हैं और ऐसे ख़ानदान इस प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी, ऑयल और इसके अलावा 19 से ज़्यादा अशिया शामिल हैं वो खासी सब्सिडी पर हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसे ख़ानदान जिनकी आमदनी 60,000 रुपये से कम है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो अपने साथ अपने शनाख्ती कार्ड, बच्चों के शनाख्ती कार्ड या बेफाम और बिजली के बिल की एक कॉपी उनको अपने साथ लाना होगी और वो उसके बाद यहाँ पे आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि बिशप और नादरा की टीमें यहाँ पे बैठे हुई हैं और उनका अंदराज कर रही हैं। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान में भी सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकीं, फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। सफ़ेद पोश तबके के लिए सब्जियों और फलों का हसूल भी दुश्वार हो गया। प्राइस मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों के इतलाक में नाकाम हो गए हैं, जिसके बायस शहरी परेशानी का शिकार हैं। सब्जियों और फलों की क्या कीमतें हैं, जानेंगे। समरा फातमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, बताइएगा। रमज़ानुल मुबारक में भी ग्राम फरोशों की जानिब से सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में और सरकारी निर्खनामे में ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो देखा जा रहा है। सब्जियों के हवाले से पहले बात कर ली जाए तो आलू की कीमत 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 80 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 190 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन 200 तक आवाम को दिया जा रहा है। टमाटर 90 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 140 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से लहसुन की बात कर ली जाए तो उसकी कीमत 250 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन बाजार में जो है वो 250 रुपये तक जो है वो आवाम को दिया जा रहा है। अदरक के हवाले से बात कर ली जाए तो उसकी कीमत 555 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 570-580 रुपये में आवाम को दिया जा रहा है। जबकि मेथी के हवाले से बात कर ली जाए तो उसकी कीमत जो है वो 46 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 70 रुपये 100 रुपये तक जो है वो आवाम को फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह से जो है वो फलों के हवाले से बात कर ली जाए तो स्ट्रॉबेरी की कीमत जो है वो 250 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 300 तक आवाम को दी जा रही है। सेब की कीमत जो है वो 210 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ार में जो है वो 300 रुपये तक आवाम को फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की कीमत जो है वो फ़ी दर्जन जो है वो 195 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 200 समरा फातमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज हो गए हैं। N117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ है। और किस किस का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ है, जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज, ख्वाजा मोहम्मद आसफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। और इसी तरह जो इस्तेहकाम पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं अब्दुल अलीम खान की कामयाबी को भी चैलेंज किया गया है। और ये इस हवाले से इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल में दरख्वास्तें दायर की गई हैं और इनकी समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल करेगा। N117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है और N117 से PTI के हमायत याफ्ता नाकाम उम्मीदवार अली एजाज ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी को चैलेंज किया है। N118 से हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया है और तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा ने मियाँ हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया है। और इसी तरह PP 152 लाहौर से मलिक मोहम्मद वहीद खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल के सीए से आइंदा हफ्ते भी केसेस की समाअत जारी रखेंगे। जी।
मालिक अशरफ अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जासार के इम्तिहानी सेंटर में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का दौरा। बच्चों को नकल कराने और रिश्वत की शिकायत दर्ज की गई। होने के बाद वज़ीर तालीम का अचानक दौरा। नवी जमात के तलबा का सुपरिटेंडेंट पर रकम रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे। अक्सर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सर बताइएगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट सब्जासार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अचानक दौरा किया। ये सारे जो बच्चे खड़े हुए हैं इनसे 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते रहे। इन्विजिलेटर्स 2 हमने मौके पे पकड़ लिए और कुछ 1-2 यहाँ से भाग गए। बट सोचने की चीज़ ये है कि मैट्रिक के बच्चों को इंटर के इन्विजिलेटर्स दिए गए हैं जो प्राइवेटली हायर किए गए, और फिर फैसलाबाद से शेखोपुरा से इन्विजिलेटर्स बुलाए गए, जबकि लाखों लाहौर के अंदर काबिल बच्चे इन्वॉल्व हैं। इनसे इन्हें ज़बरदस्ती गालियाँ दी जाती थी, इनकी सीट्स चेंज की जाती थी, और फिर सोचें कि वो बच्चे जिनके वालिदैन मजदूर हैं उन्हें स्कूल भेजते थे कि उन्हें कहते थे 1000-2000 रुपए दें, वरना आपको भी हम यहाँ से उठा के किसी और जगह बिठा देंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि वज़ीर तालीम का ये कहना है कि इस तरह के माफिया को ज़ेर हिरासत रखा दिया जाएगा और तमाम इक़दाम इनके खिलाफ किए जाएंगे जिन तलबात की मदद की जा रही है। अक्सर सजाद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ड्राइविंग लाइसेंस पंजाब पुलिस के लिए बड़ी आमदन का जरिया बन गए। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस फीस कीमत में वसूल होने वाली रकम का 15% पुलिस को मिलना शुरू हो गया है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस पंजाब पुलिस के लिए आमदन का बड़ा ज़रिया बन गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में जनवरी में निगरान हुकूमत की जानब से फ़ीसों में इजाफा किया गया था और उसका 15% पंजाब पुलिस को देने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसमें से पंजाब पुलिस को पहली किस्त जो है वो फराहम कर दी गई है। और फरवरी में 1 लाख से ज़ायद जो लाइसेंस नए बने हैं और जो रिन्यूअल हुई है लाइसेंसों की, उसकी मद में 2 करोड़ 40 लाख के फंड्स हुकूमत ने पंजाब पुलिस को फराहम किए हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपया जो है वो लाहौर पुलिस को मिला है, जबकि 1 करोड़ 40 लाख के फंड जो है दीगर तमाम अजला में तकसीम किए गए हैं। निगरान हुकूमत की जानब से फ़ीसों में बड़ा इजाफा किया गया था और उसमें से डायरेक्शन दी गई थी कि 15% पंजाब पुलिस को फराहम किए जाएंगे। पंजाब पुलिस ने माह जनवरी के हवाले से भी हुकूमत को मरासला लिखा है कि उसमें से भी 15% जो है वो फ़ीसों की मद में से पंजाब पुलिस को फराहम किया जाए ताकि वो तमाम मुतलका अजला में तकसीम कर सके। लेकिन अहम बात यह है कि पंजाब पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस की मद में जितनी भी फीसें वसूल होगी उसके 15% की वसूली शुरू कर दी है। अली साही अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।